मिसाइल और ड्रोन हमले की आग अब भी कीव में जख्म बनकर दर्द दे रही है। ज़ेलेंस्की ने अब मॉस्को को सबसे बड़े अंजाम की चेतावनी दे दी है। कीव पर रूस ने 700 ड्रोन और 100 मिसाइलों से हमला किया था। कीव में करीब 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ, जिसके बाद कीव में कोहराम मचा हुआ है और अब डर सबसे भयानक युद्ध का है। ज़ेलेंस्की इस हमले का बदला कैसे लेंगे? क्या क्रेमलिन ने कीव के खिलाफ फाइनल फाइट का ऐलान कर दिया है? कीव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद कोहराम मचा हुआ है। रूस ने कीव पर 2026 का सबसे भयानक हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने पलटवार का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब मॉस्को पर भी सबसे बड़े ड्रोन अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक फेज में पहुंच चुका है? और इस जंग में नेटो कहां है? मॉस्को ब्रिगेड ने कीव पर 700 ड्रोन और 101 मिसाइलों से पलटवार किया। हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल, स्कंदर, किंजल और ज़िरकॉन मिसाइल दाग दी, लेकिन दावा है कि सबसे बड़ी तबाही ओरेशनिक ने मचाई। कीव की रात अब सिर्फ सायरन की आवाज नहीं सुनती, बल्कि धमाकों की गूंज से भी कांप उठती है। रूस ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया है, लेकिन इन हमलों के बाद यूक्रेन के तेवर भी बदल गए हैं। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अब जवाब सिर्फ बचाव में नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर अंदर मॉस्को में मिलेगा। तो क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बनाए 1700 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन को एक साथ मॉस्को पर 16 और 17 मई की रात किए हमलों की तरह झोंक देंगे, या फिर रूस के एयर डिफेंस को चकमा देने वाले नेटो के स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर रूस बॉर्डर पर अमेरिका के अटैक एम्स से रूसी सेना को खदेड़ेंगे, या युद्ध के दौरान विकसित किए गए यूक्रेन के सबसे ताकतवर मिसाइल फ्लेमिंगो से मॉस्को की तेल रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों को डायरेक्ट हिट करेंगे। यूक्रेन के डिफेंस सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में रूस ने जितनी मिसाइलें दागी है, उसके बाद यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। यानी अब जंग सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के अंदर मौजूद मिलिट्री और एनर्जी ठिकानों को भी लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। Російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. मॉस्को के भयानक हमलों के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद तबाही की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। वीडियो मैसेज में ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने कीव और कई यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा मिसाइलें राजधानी कीव पर दागी गईं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमलों में रिहायशी इमारतें, स्कूल और कीव का सबसे पुराना फूड मार्केट तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, हमले में चेर्नोबिल म्यूजियम, नेशनल आर्ट म्यूजियम और जर्मनी के मीडिया नेटवर्क ARD के दफ्तर वाली बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को यूक्रेन की यादों, इतिहास और सामान्य जिंदगी पर हमला बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बात फ्रांस के राष्ट्रपति और नॉर्वे के प्रधानमंत्री से हुई है और कई सहयोगी देशों से भी बात चल रही है। उन्होंने रूस को इन हमलों की कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема проти балістики. रूस के हमलों के बाद कीव से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। जलती हुई इमारतें, टूटे हुए फ्लैट, सड़कों पर बिखरा मलबा और धुएं से ढका आसमान। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई, जबकि रेस्क्यू टीमें पूरी रात लोगों को बाहर निकालती रही। लेकिन सवाल है
क्या पुतिन सिर्फ यूक्रेन को कमजोर करना चाहते हैं या फिर राजधानी कीव को मानसिक तौर पर तोड़ना चाहते हैं? कीव पर रूस का हमला रात के अंधेरे में हुआ। लगातार सायरन की आवाज से लोग डरे सहमे रहे। हमला इतनी तादाद में हुआ कि यूक्रेन के एयर डिफेंस तक फेल हो गए। हमलों के डर से कीव की पूरी रात दहशत में गुजरी। लेकिन इन हमलों के बाद यूक्रेन ने बॉर्डर पर रूसी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा बहुत तेजी से एक्टिव कर दिया। मॉस्को, बेलगोरोद, कुर्स्क और रूस के कई सैन्य इलाकों में लगातार ड्रोन अलर्ट बढ़ गए हैं। कीव पर हमलों के बाद रूस की एयर डिफेंस यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स अब दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब रूस के अंदर तक हमला करेगा। सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर ऐसे टारगेट को निशाना बनाया जाएगा जो रूस की सैन्य मशीन को कमजोर कर सके। यही वजह है कि पिछले महीनों में रूस की कई ऑयल रिफाइनरी और हथियार फैक्ट्रियों पर हमले हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन अब रूस के अंदर ड्रोन से हमला करेगा और ऊर्जा सेक्टर को निशाना बनाएगा। रूस के मिलिट्री चेन को तोड़ेगा। रूस के एयरबेस पर बड़ा अटैक करेगा जिससे रूस को आर्थिक मोर्चों पर भी चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन जंग का सबसे खतरनाक पहलू अब हथियारों की रफ्तार बन चुका है। रूस लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात कर रहा है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम की मांग बढ़ाता जा रहा है। सवाल यह है, अगर हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो क्या आने वाले दिनों में नेटो की भूमिका भी बदल जाएगी? रूस की रणनीति इस वक्त दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। पहला, डॉनबास पर धीरे धीरे पूरी तरह कब्जा। दूसरा, कीव पर इतना दबाव कि यूक्रेन बातचीत के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन यूक्रेन फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। इस जंग में अब ड्रोन सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। सस्ते लेकिन घातक ड्रोन करोड़ों डॉलर के टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की फैक्ट्रियां अब दिन रात ड्रोन बनाने में जुटी हुई हैं। जंग में अब यूक्रेन हर दिन 20 से 25 हजार ड्रोन बना रहा है। रूस थोड़ा कम, लेकिन हर दिन 18 से 23 हजार ड्रोन प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी का काम उसकी मिसाइल पूरा कर रही है। 2026 में दोनों ने 70 लाख ड्रोन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। ड्रोन प्रोडक्शन में दोनों देश अब करीब करीब बराबर पहुंच गए हैं, लेकिन यूक्रेन तेजी से ड्रोन क्वालिटी और इनोवेशन पर काम कर रहा है, जबकि पुतिन हर हमले के बाद नए न्यूक्लियर हथियार का ट्रेलर दिखा रहे हैं। Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты. अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर है, ज़ेलेंस्की 100 मिसाइलों का बदला कैसे लेंगे? क्या यूक्रेन रूस के अंदर सबसे बड़ा ड्रोन हमला करेगा? क्या मॉस्को की रात भी उसी तरह सायरन और धमाकों से गूंजेंगी जैसे कीव गूंज रहा है? जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर हमला अगले बड़े हमले की चेतावनी बन रहा है। कीव में धुएं के गुबार अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन जवाब की तैयारी में जुट चुका है और यही वजह है कि पूरी दुनिया अब इंतजार कर रही है पुतिन के अगले आदेश का और ज़ेलेंस्की के अगले पलटवार का।